दावे के साथ कह सकते हैं सचिन जो है जगत दीदी से मिला हुआ है। सचिन मनीषा को धोखा दे रहा है। हो सकता है सचिन आगे चल के मनीषा के लिए खतरा बन सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों आज बात करते हैं सचिन और मनीषा के रिश्ते के बारे में। दोस्तों हम लोगों ने करीब 2 घंटे पहले सचिन का वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद मनीषा का वीडियो देखते हैं। सचिन ने उस वीडियो में पूरी तरह कहा है कि जो भी मैं सब कुछ कर रहा था वो इतना नहीं होना था, सच था मगर इतना नहीं था, मैं किसी के कहने में आ गया हूँ और ये सब सुमित ने कराया। सुमित 2 दिन से मुझसे बात नहीं करता, सुमित की वजह से ये सब कुछ हुआ। असल जिंदगी में ये सब कुछ जो करा रही है, जो सचिन बोल रहे हैं सबके सामने कि ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह, अपनी बातों को लीपा पोती कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी ही करवा रही हैं। जगत दीदी जो हैं और सचिन एक दूसरे से मिले हुए हैं। मनीषा ने जब कल रात में एक ब्लॉग बनाया था जिसको पहले 2 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट किया था, उसमें बताया मेरे साथ गलत हो रहा, अब भी मेरे साथ में नहीं रहा जा रहा, अब भी मनीषा को धोखे में रखा जा रहा, ना तो मनीषा के साथ रह रहे हैं और ना ही कुछ। दोस्तों एक छोटा सा क्लिप में यहाँ पे शेयर कर दूंगी, शॉर्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। जब मनीषा और सचिन के घर में सारे लोग जाते हैं, उस टाइम पे जब ये लोग लाइव आते हैं, बहुत लोगों ने देखा होगा और ये इनके चैनल में नहीं दूसरे के चैनल के थ्रू मुझे मिला है, मेरे पास ये इंस्टाग्राम में भेजा भी गया था। तो दोस्तों वहां पे ये जो है सचिन और मतलब जितने लोग रहते हैं इनके सारे यूट्यूब पर जाते हैं, सारे लोग बैठे रहते हैं। उस समय मनीषा और सचिन दोनों लोग पास में बैठते रहते हैं। सचिन की मम्मी सचिन से कहती है कि मनीषा को बोलो आई लव यू और गले लगाओ, मगर सचिन एक बार भी नहीं बोलता है और गुस्सा होता है अपनी मम्मी की तरफ। मनीषा उठ के वहां से चली जाती है। दोस्तों अब भी सचिन मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं अच्छा। मनीषा कह रही थी कि हर एक बात सॉल्व होने वाली, मगर कहीं नहीं। मनीषा का इशारा ये है, मनीषा बिहार भी जाने वाली है। मनीषा का इशारा ये है कि मनीषा बड़ा कुछ करने वाली है। और मनीषा ने जो अभी रिसेंटली मनीषा ने वीडियो डाला है उसमें साफ साफ कहा है कि जितने भी प्रूफ दिखाए गए थे सब गलत है। जब बताओ इतनी बदनामी हो गई सोशल मीडिया पे दोनों तरफ से, तो उसके बाद ये दोनों लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किए, यहाँ तक कि नंबर भी ब्लॉक नहीं किए हैं। और जो सचिन है, सचिन अपने मोबाइल में पासवर्ड डाले हुए, मनीषा को पासवर्ड भी नहीं बता रहा। ये कहाँ का इंसाफ है? मनीषा को पासवर्ड क्यों नहीं बता रहा? आखिर क्या बात है? मनीषा का कहना है कि जो उस दिन उसने मॉल जाके जो दिखाया कि मैं यहाँ दोस्तों के साथ आया हूँ, वो हकीकत में जगत दीदी से मिलने ही गया था होटल में। जगत दीदी और ये दोनों लोग होटल में थे। मनीषा ने कहा आप लोग को तो पता चल ही जाता, आइडिया चल जाता है, तो आप लोग जो आइडिया लगाते हैं वो एकदम सही है। ये अब भी उससे बात करते हैं, उनकी तरफ इसका झुकाव है, मेरी तरफ कुछ नहीं। मनीषा को थोड़ा भी सचिन भाव नहीं दे रहे हैं, मनीषा के साथ नहीं रहे। मनीषा ने कहा 1.5 से 2 साल में अकेलापन झेली हूँ। एक पति के रहते हुए एक पत्नी अगर अकेलापन झेलती है तो इससे दर्द भरी कहानी और कुछ नहीं हो सकती। जगत दीदी अब भी गेम ये खेल रही सचिन से, तो उधर कि हमारी जो पब्लिक है वो जान जाए कि मनीषा जो है मतलब जगत दीदी सही है, सचिन ने सिर्फ झूठ बोला था। उधर तो उससे क्लीन चिट लेवा रही हैं, क्लीन चिट दिलवा रहे हैं, और इधर जो है इधर मतलब शादी भी उससे करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ सुमित जी को फंसाया जा रहा है। सचिन और जगत दीदी बहुत बड़ा गेम खेल रही, जगत दीदी ही सब कुछ करा रही।
दोस्तों यहाँ पे मनीषा की जिंदगी दांव पे है। अब तो कहने को ये भी आ रहा, लोगों के द्वारा सुनने को भी आ रहा कि मनीषा के जान को खतरा है और मनीषा बड़ा कुछ सोच रही है। मनीषा शायद अब डिवोर्स देना चाहती है, क्योंकि मनीषा ने अपने साफ वीडियो में कहा है कि मेरे पास बहुत सारा प्रूफ है और अगर आप लोगों के पास प्रूफ हो तो मुझे दीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिहार जाके सब मुझे ज़रूरत लगेंगे और जो भी होगा हम आपको बताएंगे। मनीषा ने जो वीडियो डाला ये भी कहा कि अब शायद वो वीडियो मेरे पास से डिलीट करवा दिया जाए, ये भी मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि उसका जो सचिन है, सचिन का झुकाव जगत दीदी पे है। सचिन पता नहीं क्या, उसको 40 साल की बुढ़िया अच्छी लग रही, एक 24 साल की लड़की उसको नहीं अच्छी। दोस्तों ये दावा किया जा रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि सचिन ने जैसे कल भी कहा कि हम लोग के बीच में शारीरिक संबंध नहीं हुए। दोस्तों ये इस बात को सोशल मीडिया पे कई लोगों ने दावा किया है कि ये लोग होटल में जाके मिले हैं और सचिन जो इतना परेशान है, इन लोगों के बीच में सब कुछ हो गया, जो एक पति पत्नी के बीच में होता है वो सब कुछ हो गया और सचिन को मनीषा पे इंटरेस्ट नहीं है, सचिन को जगत दीदी पे इंटरेस्ट है। जगत दीदी के लिए कुछ भी, जगत दीदी अगर कह दे कि मनीषा को रास्ते से हटा दो तो सचिन के अंदर इतना भूत सवार है, वो मनीषा को हटा देगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि मनीषा के साथ इतना गलत हो रहा, मनीषा को क्या करना चाहिए? मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, उसमें से कम 80% लोगों के कमेंट भाई यही है कि मनीषा तुम सचिन को छोड़ के चले जाओ, तुम सचिन को छोड़ के चले जाओ, सचिन को छोड़ दो, तुम चले जाओ, तुम तलाक दे दो तुम्हारे साथ। देखो मनीषा का कहना है कि मैंने प्यार किया है और एक औरत हमेशा यही चाहती जो अपने पति से प्यार करती, लास्ट तक लड़ती है और यही सोचती है कि शायद अब कुछ सही हो जाए, शायद कुछ सही हो जाए और दूसरा पति नहीं, इसी पति में, क्योंकि भाई हिंदू धर्म में कहते हैं शादी एक बार होती है, रिश्ता एक बार बंध जाता, वो 7 जन्मों तक चलता है, हिंदू धर्म में कहा गया। और मनीषा इसीलिए ना तो दूसरी तरफ जा रही, ना तो डिवोर्स करे, मगर मनीषा ने कहा कुछ भी हो जाए, क्योंकि मनीषा की सास की तरफ से, पहले तो सास ही इस बात पे राजी थी कि ठीक है बताओ, हम भी जानना चाहते, सब कुछ बताओ, ये है वो है, मगर अब अपने बेटे का ही सपोर्ट करें, मनीषा को दाब रही कि तुम सोशल मीडिया पे ना लाओ जब सच बात सही हो रही। मगर अब भी मनीषा ने पूरा दावा किया है उसके साथ कुछ भी नहीं सही हो रहा, ना तो मनीषा के साथ रहता है, ना तो मनीषा के साथ ऑफ कैमरा अच्छे से बात करता है और ना ही मनीषा के साथ, रात में भी मनीषा के साथ नहीं रहता। मनीषा ने कहा वो कुछ भी नहीं, जो एक पत्नी को सुख मिलता पति का वो भी नहीं दे रहा। आखिर सचिन ऐसा क्यों कर रहा है? सचिन सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के बारे में ही सोच रहा है, जगत दीदी को ही बचाना चाह रहा और जगत दीदी के लिए ही। अब मनीषा ने कहा इन लोगों के बीच में बातें होती है, पक्का यकीन हो गया। दोस्तों आप लोग बताइए, एक तरफ पत्नी है, एक तरफ बाहर वाली, मगर बाहर वाली के चक्कर में इतनी सुंदर, इतनी सुशील, समझदार पत्नी की वैल्यू नहीं कर रहा, और जो बुढ़िया है, एक बच्चे की माँ है और न जाने कितने को ठगी होगी, कितनी गंदी गंदी गाली देती इसकी फैमिली को, ये सब भूल गया। जो इसकी माँ को गाली दे रहे थे, इसको गाली, इसकी बहन को, ये सब कुछ भूल गया। ये आज भी उसी जगत दीदी के लिए मर रहा और जगत दीदी की साइड ले रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, मनीषा को क्या करना चाहिए? डिवोर्स दे देना चाहिए या फिर सचिन को समझाना? भाई उसके बस की तो बात नहीं है, बंदा जो है बहुत 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 मेरी समझ से तो मनीषा को सिवान चले जाना चाहिए अपने ससुराल, वहाँ, क्योंकि सास ससुर सबके नज़र में रहेंगे,
इनके सचिन भी सबके नज़र में रहेंगे, नहीं तो ऐसे बहाने बना बना के और उससे मिलते रहेंगे। और भाई ये कहाँ का पति पत्नी का, जब पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, जब एक दूसरे के सामर्थ्य है, एक दूसरे के साथ कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं पति पत्नी, तो फिर ये फोन में पासवर्ड क्या, फोन में पासवर्ड लगाने का मतलब है कि पति पत्नी के बीच में अभी भी तीसरा व्यक्ति है, जगत दीदी अब भी है। तभी सचिन जो है मनीषा को ना तो अपना फोन दे रहा और ना ही कुछ बता रहा और सामने वाले के लिए परेशान हो रहा। तो दोस्तों ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सचिन जगत दीदी से मिल चुका है, मिलने के बाद जगत दीदी ने ये सब कुछ किया, नहीं तो अभी 2 दिन